सर माइक जिनके पास है वो पूछ रहे हैं। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है बिना माइक के, बोलिए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अभी बुलेट ट्रेन इन सब की बात करते हैं। एक बेसिक चीज़ है कि जब भी मौसम खराब होता है, जैसे कोहरा हो रहा है, तो हमारी ट्रेनें तय वक्त से समय पे क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? ऐसा क्यों है कि हम 20-30 साल से अभी तक इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाए कि मतलब हैदराबाद से ट्रेन निकलती है दिल्ली के लिए, वो 13 घंटे 15 घंटे लेट पहुंचती है। ऐसा क्यों है? अभी हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। दोनों प्रश्नों को एक साथ क्लब करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि बुलेट ट्रेन को अलग कर दीजिए और भारतीय रेल को अलग कर दीजिए। ये सच कहा आपने कि कोहरे का कोई प्रबंध वैज्ञानिक अभी तक नहीं हो पाया है, और आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई के कुछ प्रोफेसर्स और कुछ शोध करने वाले विद्यार्थी आरडीएसओ के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शोध नहीं है कि मैं जिम्मेदारी से कह सकूं कि कोहरे में भी गति के हिसाब से हम ट्रेन चला सकेंगे। जो पुरानी पद्धति चली आ रही है वो पायलट हमारा देखता है और पटाखे फोड़े जाते हैं सिग्नल के 1 किलोमीटर पहले, उसी आधार पर ट्रेन को चलाया जाता है। एक दावा किया जा रहा है, अभी जो रेल शिविर हुआ था उसमें त्रिनेत्र नाम का एक कैमरा कुछ लोगों ने इजाद किया है जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं। अभी उस कैमरे की कीमत, एक कैमरे की 56 लाख रुपए है। वो दावा कर रहे हैं कि इस कैमरे के लगने के बाद लोको पायलट 2 किलोमीटर तक देख सकेगा। भारतीय रेल में उसका ट्रायल हो रहा है। अगर ट्रायल सक्सेसफुल भी हुआ तो मुझे लगता है कि एक ट्रेन में 56 लाख का कैमरा लगाना ये रेलवे के लिए बड़ा कठिन काम होगा। तो उनको भी हमने आग्रह किया है कि अगर आपका ट्रायल सफल होता है तो इसमें थोड़ा और मेहनत करिए और उसकी कीमत कम करिए, फिर हम विचार करेंगे। एक अंतिम सवाल, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री महोदय जी, परसों रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज होके हो रहा है पेश। रेलवे का खर्चा होता है साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और सेंट्रल बजट का खर्चा होता है करीब 20 लाख करोड़ रुपया, तो करीब 22 लाख करोड़ खर्चा होंगे। आमदनी सेंटर का बजटेड है 14,44,00,000, रेलवे का भी नहीं है। तो जब हमारा जो खर्चा इतना ज्यादा है तो दोनों को मर्ज करके, तो ये क्या रेलवे बोर्ड का जो पावर है खर्चा करने का, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी, इसमें कोई डायल्यूशन नहीं होगा? यही मेरा प्रश्न है। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कि 20 लाख करोड़ के आसपास जनरल बजट है और 2 लाख के आसपास रेलवे का है। पहले जब रेल और जनरल बजट अलग अलग हुआ करते थे तो ये अंतर बड़ा कम था। अब कई ऐसे मंत्रालय हैं, जैसे नेचुरल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को ले लें, उनकी पीएसयू को मिला दीजिए तो उनका साल भर का खर्चा भारतीय रेल से ज्यादा है। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ले लीजिए तो उनका भी व्यय जो है भारतीय रेल से ज्यादा है। तो अब औचित्य नहीं रह गया था कि रेलवे अलग बजट चलावे। पिछले 4-5 वर्षों से, खासतौर से मोदी जी की सरकार बनने के बाद, लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए जीबीएस से हर साल रेलवे को मिलते थे। रही बात रेलवे बोर्ड की, तो मुझे लगता है कि वो रेलवे बोर्ड हो या मंत्रालय हो, जो इस सुधार में अवरोध पैदा करेगा उसे जाना होगा। केवल रेलवे बोर्ड चलाने के लिए रेल का बजट अलग होगा, इसके पक्षधर हम नहीं है। समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस पूरी बातचीत के लिए। उसको 25% पे लाया जा सके। अब कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करे और पर्सनल टैक्स की तरफ ना देखे। तो हकीकत ये है कि ये बजट ऐसे वक्त पे हो रहा है जब चुनाव भी चल रहे हैं। केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मोदी जी पे आरोप लगता है कि सूट बूट की सरकार की, आप लोगों की सरकार है। अब आप सोचिए क्या होगा अगर चुनाव कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दिया जाता है, तो चुनाव में आप तो ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो कि आप पॉलिटिशियन होते तो नहीं देते। देखिए, मैं आपको आगे मैं कह रहा था कि कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करे और पर्सनल टैक्स की तरफ ना देखे। तो पर्सनल टैक्स तो आपको या तो उसके एग्जेम्पशन बढ़ाने होंगे या टैक्स इटसेल्फ को कम करना होगा। कुछ श्रेणी ऐसे हैं जो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली भी देखा जा सकता है कि कौन से क्रिटिकल श्रेणी है अभी चुनाव में, और उनके टैक्स के दर या उनका एग्जेम्पशन बढ़ाया जा सकता है।
और दूसरी बात यह है कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको तो आपको बढ़ाना ही होगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज बैंकों के पास पैसा है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है उस पैसे को, प्राइवेट सेक्टर में कोई लेने वाला नहीं है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना होगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, रोड सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पावर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रेलवेज में, डिफेंस में, कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें और तेजी से काम आगे बढ़ाना होगा। अजय श्रीराम साहब, क्या आपको लगता है कि चूंकि ये बजट चुनाव से कुछ दिन पहले हो रहा है तो चुनाव की कहीं ना कहीं परछाई इस बजट पर नजर आएगी? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए, राहुल गांधी, केजरीवाल दोनों कहते हैं कि फार्मर्स के लोन राइट ऑफ कर दीजिए सारे के सारे। ऐसे इस तरह के जब सजेशंस आते हैं तो जो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स या फिर गुड इकोनॉमिक्स है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के सामने? देखिए, मेरे ख्याल से तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर देखें 2014 इलेक्शन जब हुए थे, जनरल इलेक्शंस, तो एंड ऑफ फरवरी में एनुअल बजट आया था और मिड अप्रैल तक इलेक्शन शुरू हो गए, वोटिंग शुरू हो गई, 14 मई को वोटिंग खत्म हो गई। तो वहां पे 1.5 महीने का